हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस चैनल बेटा। सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसका हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ माइटोसिस। तो आज की जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज़ मियोसिस, स्पेसिफिकली मियोसिस, ठीक है। और साथ में हम कुछ एक डिफरेंस भी पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का। सो लेट अस बिगिन विद दिस meiosis. It's a kind of division that produce the sex cells or the gametes. The number of chromosome in sex cell is half. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो do watch that class, very important. So here what happens actually, suppose this is a germ cell, ठीक है। germ cells वो होते हैं बेटे जो gamete cells प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? inside the gonads, like it is in the testes or in the ovaries. Okay, so it is the 46th number of chromosomes, means here the cell condition is diploid. So the parent cell is diploid. Here what happens in two stages? First two cells are produced and then further two cells are produced. So ultimately here this haploid cells appear in the last, four haploid cells. और ये सेल्स जो होते हैं दीज आर स्पेसिफिकली गेमीट्स होते हैं। जैसे मेल में होगा स्पर्म और फीमेल में होगा ओवम। ओके, सो हेयर व्हाट हैपन्स, हेयर फ्रॉम अ डिप्लॉयड पेरेंट फोर हैप्लॉयड गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। सो द क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, सो हैप्लॉयड कंडीशन इज देयर। अब ये जो मियोसिस होती है बेटे इट्स ओनली टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है। जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म है, दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म जो कि गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, तो गेमीट्स इसी तरह से प्रोड्यूस होंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। चाहे वो प्लांट्स के गेमीट्स बन रहे हैं, ठीक है, जैसे पोलन्स पढ़ते हैं हम, और या एग होता है ओवरी के अंदर। सो ऑल दिस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस मियोसिस. Okay, mitosis just for the cell growth, repair, we have discussed this. Now let us see how this takes place बेटा। दो conditions होती हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इज 46 क्रोमोसोम है, सो दिस इज डिप्लॉयड कंडीशन, ये डिप्लॉयड कंडीशन है। इसमें भी सेल्स सिंपल जो सेल डिवीजन होगी वो सेम होगी, दैट इज इंटरफेस होगा, फिर पी मैट फेस होगा, एम फेस होगा, मियोसिस फेस होगा, फिर पी मैट कंडीशन होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, वो सब कुछ चलेगा ही चलेगा, जस्ट लाइक सेम लाइक माइटोसिस। बस फ़र्क इसमें आना है एम फेस में। जो हम पी मैट सिचुएशन पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ पर कुछ एक फ़र्क आएगा, कैसे आएगा वो पढ़ लेंगे। सो जो मियोसिस होती है वो बेटे दो स्टेप्स में होती है। एक होगी मियोसिस 1 जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर होगी मियोसिस 2 जिसमें ये 2 से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। क्लियर? फ़र्क कहाँ आएगा? जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि इंटरफेस हुआ, वो सेल तो करेगा ही करेगा, बिकॉज द सेल हैज़ टू प्रिपेयर ना व्हेन इट एंटर्स इनटू एम फेस। सो हेयर द एम फेस विल बी M1 मीन्स P1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, ठीक है। इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। ओके, देन द सेल अगेन विल एंटर्स इनटू M2 फेस। इसमें होगी प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2 एंड देन साइटोकाइनेसिस एंड अल्टीमेटली सेल्स डिवाइड्स, ठीक है। तो फिर ये सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। सो जो मियोसिस होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, ये जो एक्चुअली सेल डिवीजन है दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ये जस्ट मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बताऊँगी, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, ओके, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू दिस मियोसिस। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेटा सेल ने एंटर किया इनटू दिस इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस में वही होगा सब कुछ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, G1 S G2 फेस, ठीक है। इंटरफेस में होगा G1 S G2 फेस। हेयर द सेल गेट प्रिपेयर्ड, उसका जो सिंथेसिस फेस में DNA डबल हो जाएगा सब कुछ। अब ये सेल एंटर करेगा इनटू मियोसिस 1 में, ओके। मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेस 1 में एंटर करेगा। बेटे यहाँ पर प्रोफेस में क्या होगा? थोड़ा सा फ़र्क होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मियोसिस होती है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्यों होती हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर।
और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो यही होती है, सी सिनैप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे होती है इसको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस हाउ क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर, और ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस वेरिएशंस। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और साथ में था एक ये वाला क्रोमोसोम सपोज, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हो गए। मान लीजिए बेटा ये वाला ये पैटर्नल है, मतलब फादर से आया, और ये वाला येलो वाला दिस इज मैटरनल, मदर से आया। अब ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं इनको भी बेटा इनमें होती है क्रॉसिंग ओवर। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आर्म्स आपस में अटैच होके एक्सचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। वो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। ये पहले मैंने बनाई एक आर्म, ठीक है, लेट मी मेक द अनदर वन। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आर्म्स जो होंगी, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूँगी, ये ठीक है। नाउ सी, ये आ गया और ये येलो वाली ये आ गई। ये जो बनाया इन्होंने, ये एक्स शेप, एक्स स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होगी एक्स, दिस इज कॉल्ड एज कियास्मा, दिस इज नोन एज कियास्मा। हेयर द ओवरलैपिंग इज डन। ये जो क्रोमोसोम्स थे आपस में ओवरलैप कर गए, ठीक है। अब ये जो ओवरलैप हो गई, नाउ देयर इज़ अ टाइम कि इनको सेपरेट भी होना है। जब ये सेपरेट होंगे, ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी, जब ये सेपरेट होंगे तो सिचुएशन क्या आएगी, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाली जो आर्म होगी पिंक की, वो येलो की तरफ चली जाएगी और येलो की पिंक की तरफ आ जाएगी। मान लीजिए ये हुआ, ठीक है, और ये रहा इधर येलो, ये रही, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर के चलते जो जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं एंड दिस कॉज वेरिएशंस। इसलिए ना तो हम हूबहू मम्मा जैसे दिखते हैं, ना ही हूबहू पापा जैसे दिखते हैं, देयर इज़ वेरिएशंस, हम अपने जैसे भी दिखते हैं, ठीक है। सो हेयर दिस वेरिएशंस अकर। अब हम पीछे आते हैं बेटा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सिनैप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर अकर्स हेयर इन द टेट्राड स्ट्रेच। मीन्स टेट्राड मीन्स ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये दिस, ठीक है, और ये दूसरा ये रहा। क्लियर। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक ग्रीन कलर का क्रोमोसोम और एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है। एंड हेयर व्हाट स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड मियोसिस में, मेटाफेस में तो वो सेंटर में अलाइन हो गए। अब एनाफेस में क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेपरेट दूर जाने शुरू हो जाएंगी। टीलोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब रीअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा। और ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो आर्म्स हैं ये बिल्कुल चेंज है, इंटरचेंज हो चुके हैं। फिर साइटोकाइनेसिस हुई, मतलब 2 सेल्स प्रोड्यूस्ड हो गए। अब उन 2 सेल्स, ये जो 2 सेल्स हैं ये दोबारा से इंटरफेस में एंटर नहीं करेंगे, तभी तो हमें हैप्लॉइड कंडीशन मिलेगी ना। अगर वो फिर से इंटरफेस में एंटर करें तो एस फेज दोबारा से आ जाएगा, डिप्लॉयड सेल्स तो फिर से बन जाएंगे। सो हेयर व्हाट हैपन्स, दिस साइटोकाइनेसिस 2 के बाद डायरेक्टली वो एंटर करते हैं इनटू मियोसिस 2, मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में। और यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। जो क्रॉसिंग ओवर होती है दिस इज़ इन प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में होगी, मियोसिस 2 में कुछ नहीं होगा। अब मियोसिस 2 में क्या हुआ, ये जो 2 डॉटर सेल्स थे सेम ये मेटाफेज में एंटर करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, ये आपस से ओपोजिट जाना शुरू करेंगे। फिर एनाफेज 2 में ये बिल्कुल ओपोजिट चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर जो है वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएंगे। टीलोफेज में फिर से ये साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है, और अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल यू। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्रॉसिंग ओवर कंसेप्ट, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ हमने माइटोसिस में नहीं देखी, ठीक है। सो स्पेसिफिकली दिस क्रॉसिंग ओवर हेल्प्स टू प्रोड्यूस द वेरिएशंस। यही क्रॉसिंग ओवर है जो वेरिएशंस पैदा करती है। अब एक चीज़ वैसे मैं आपको बता रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज़ ये एक जर्म सेल था, ठीक है, इसमें मियोसिस हुई,
मियोसिस होने के बाद अब यहाँ पर क्या हो गए, स्पर्म और एग बन गए। फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर स्पर्म और एग ने फ्यूज़ करके क्या बना दिया, जाइगोट। जाइगोट अब बन गया 2n, बिकॉज ये स्पर्म था हैप्लॉइड और ये एग भी था हैप्लॉइड, और 23 + 23 कितने क्रोमोसोम आ गए, 46 क्रोमोसोम आ गए। अब ये जो जाइगोट की आगे डिवीजन होगी, जैसे जाइगोट एक सेल था, ठीक है, अब ये 2 सेल्स बनाएगा, फिर 2 के 4, 4 के 8, ऐसे करते करते ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो अब होगी विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोसिस। मतलब पहले तो मियोसिस हुई, बट जब जाइगोट बन गया, जब डिप्लॉयड कंडीशन हो गई, अब उसके बाद जो फर्दर उस जाइगोट की ग्रोथ होगी, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइटोसिस। आई होप माई पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों में, ओके। अब एक चीज़ मुझे और ऐड ऑन करनी है आपके लिए। अगर हम अभी एक और डिफरेंस पढ़ें माइटोसिस में और मियोसिस में, अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रेजेंट्स इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, एंड दिस इज इन जर्म सेल्स। ये तो गया है। यहाँ पर वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस क्यों होती हैं, अब अगर आपको पता है कोई क्रॉसिंग ओवर कैसे, तो आप बता सकते हो कि हाँ जी भाई इसमें वेरिएशंस होती हैं, दैट इज़ पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये माइटोसिस में क्या हुआ था, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो डॉटर सेल बने वो भी 46 ही बने, 46 से 46। तो मीन्स यहाँ पर जो था क्रोमोसोम नंबर वो इक्वल था, ठीक है, ना वो बड़ा ना ही वो कम हुआ। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल टाइप ऑफ डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो कह लो कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन्ड रहते हैं और आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। बट ये माइटोसिस में क्या हुआ, 46 तो था ही, और इससे बने 4 हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, और यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सब कुछ पता ही है आपको। एक और इमेज है यहाँ पर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन से दिस। तो पहली वाली है माइटोसिस। इसमें आप देख सकते हैं इंटरफेस का कुछ नहीं बनाया हुआ है, जस्ट प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ठीक है। टीलोफेस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं बनाई, तो हेयर इट विल बी साइटोकाइनेसिस, 2 सेल्स विल डेवलप, ओके। और ये क्रोमैटिन थ्रेड रह गया, 2 डॉटर सेल्स, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। अब मियोसिस में क्या हुआ, फर्स्ट इट गेट एंटर इनटू मियोसिस 1, मियोसिस 1 के बाद इट गेट एंटर्स इनटू मियोसिस 2, ओके। सो दिस इज मियोसिस 2 एंड हेयर 4 cells are produced, okay, 4 cells are produced। यहाँ पे टीलोफेस के बाद 2 ऊपर के और 2 नीचे के, 4 haploid cells are produced, okay। I hope this type of cell division is very much clear to you. So this is all about today's class. So I'll see you next class, beta. Thank you so much. God bless you all.